टाइम्स न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। मुस्लिम युवक जैन अहमद ने बढ़ाया प्रयागराज का मान, स्टूडेंट शूटिंग चैंपियनशिप में लाइन ब्रॉन्ज मेडल। वैसे तो प्रयागराज का नाम रोशन करने वाले कई नाम हैं, लेकिन इन दिनों शूटर कैटेगरी में प्रयागराज का एक ऐसा सच सामने आया है जो कि मात्र 11वीं क्लास का छात्र है। खास बात इस लड़के में यह है कि यह प्रयागराज का सबसे कम उम्र का शूटर है, जिसने महज 17 साल की उम्र में आज का पहला बंदूक का लाइसेंस पाने वाला है। प्रयागराज के दिल्ली पब्लिक स्कूल में पढ़ने वाला जैन अहमद के पिता दानिश अहमद नेशनल शूटर प्लेयर हैं। राष्ट्रीय स्तर पर कई बार अपने शूटिंग का जलवा बिखेरते हैं और भारत के अंडर 10 शूटरों में गिने जाते हैं और मौजूदा समय में यह भारतीय टीम के अंडर 10 शूटरों में शामिल हैं। यह तो प्रयागराज का नाम रोशन कर रहे हैं, वहीं इनके बेटे भी इनसे कम नहीं और इससे कम उम्र शूटिंग के क्षेत्र में खिताब अपने नाम कर लिया है। दानिश अहमद का एक सपना है कि उनका बेटा भारत का नंबर 1 शूटर बने, जिसके लिए वह खुद अपने जैन को भारत के चुनिंदा क्षेत्रों में नाम शामिल करने का है, जिसके लिए वह अपने बेटे के पीछे जमकर पसीना बहा रहे हैं। हालांकि प्रयागराज में शूटर के लिए कोई शूटिंग रेंज नहीं है, इसलिए अपने बेटे को यह प्रयागराज के दूसरे जिले में ले जाकर ट्रेनिंग देते हैं। इनके पिता दानिश 15 साल की उम्र से ट्रेनिंग देना शुरू कर दिए थे और महज 16 साल की उम्र में जैन ने पहला जूनियर मैन इंडिविजुअल 44 यूपी स्टेट शॉर्ट दिन शूटिंग चैंपियनशिप में ब्राउन मेडल हासिल किया है। इसके बाद इनका जीत का करवा बढ़ता रहा और यह नेशनल स्तर अच्छे सूत्रों में पहचान बना ली। अब 19 अक्टूबर को पटियाला में आयोजित हो रहे नेशनल गेम्स में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं इनके पिता। तो पूरी उम्मीद है इस नेशनल गेम के बाद वह इंटरनेशनल और ओलंपिक खेल में अपने खेल का परपंच लहराएंगे। वहीं जैन को भी उम्मीद है प्रयागराज ही नहीं अपने परिवार और देश का नाम ऊंचा करने में सफल होंगे। आइए सुनाते हैं जैन अहमद स्टेट शूटर खिलाड़ी ने क्या बताया और दानिश अहमद नेशनल शूटर व कोच जैन अहमद उनके पिता ने क्या बताया। जी ये ब्रॉन्ज जो है ये मुझे मिला है शॉर्ट यूपी स्टेट शॉर्ट गन शूटिंग में। ये जो है हर साल होती है, तो पे इस साल मुझे इसमें ब्रॉन्ज मिला है जूनियर कैटेगरी में। तो आप बताइए आगे खेलने के लिए किस तरह से आप खेलेंगे और किस तरह से आपके पिताजी ने आपको प्रेरित किया, वो आपके कोच भी हैं। जी आगे जो है मैं इसमें और प्रैक्टिस करना चाहूँगा और ये नेशनल लेवल तक खेलना चाहूँगा, वर्ल्ड कप में जाना चाहूँगा और उसके लिए मुझे और प्रैक्टिस करनी होगी। हर हफ्ते जो है यहाँ हर हफ्ते या एक महीने में एक बार हम लोग जा पाते थे वहाँ शॉटगन की प्रैक्टिस करने। काफ़ी दूर है रेंज इलाहाबाद में, क्योंकि है नहीं। फिर मेरे पापा ने जो है ये हमेशा मुझे वहाँ पे ही लेके जाते थे। बड़ी परेशानियाँ होती थी और पढ़ाई भी ये सही से नहीं हो पाती थी, वो भी गाड़ी में ही करता था। फिर ये देश के लिए मैं प्रैक्टिस और करूँगा और बाकी वर्ल्ड कप वगैरह में जाऊँगा, जहाँ पे मैं अपने देश को रिप्रेजेंट करना चाहूँगा। वहाँ पे और ब्रॉन्ज से भी अच्छे मेडल जीतना चाहूँगा। क्या नाम है आपका? जैन अहमद। जैन की जब शूटिंग मैंने स्टार्ट कराई थी तो उस वक्त इनकी उम्र 15 साल की थी और 15 साल से इन्होंने शूटिंग स्टार्ट किया, लेकिन कोविड की वजह से इनका रह गया था। हम लोग नहीं परस्यू कर पाए थे। फिर इनका शूटिंग में डीएम साहब ने इनका लाइसेंस बनाया स्पोर्ट्स कैटेगरी में और ये जूनियर कैटेगरी में इन्होंने शॉटगन शूटिंग स्टार्ट की और उसको करके इन्होंने आज यूपी स्टेट की शॉटगन शूटिंग चैम्पियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है और ये क्वालिफाई हो गए हैं प्री नेशनल खेलने के लिए, जो कि पटियाला में होने वाला है। उसके बाद ये नेशनल्स खेलेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये और अच्छी बंदूक चलाएंगे और हम लोगों को और इस प्रदेश को और इस देश को और अच्छे अच्छे मेडल लाके ये बहुत सम्मानित करेंगे। आपका परिचय? मेरा नाम है दानिश अहमद और मैं एक नेशनल लेवल का शूटर हूँ।
और आज के छठे दिन माता कात्यायनी की पूजा से मिलता है आशीर्वाद, जिससे विवाह में अड़चने होती दूर। जानिए क्या लगाएं भोग। ओम गणपति नमः। आप सभी को नवरात्रि के छठे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। माता का जो छठा दिन होता है वह माँ दुर्गा के कात्यायनी स्वरूप की पूजा की जाती है। माँ कात्यायनी के बारे में कथा है कि ऋषि कात्यायन ने घोर तपस्या करके आदि शक्ति को प्रसन्न किया और आशीर्वाद स्वरूप माता ने उनके यहाँ पुत्री स्वरूप में पैदा हुई, जिसका की नाम कात्यायनी पड़ा। माता का एक और नाम महिषासुर मर्दिनी भी है। उन्होंने महिषासुर का वध किया था, इसीलिए उनका नाम महिषासुर मर्दिनी भी कहा जाता है। माँ को शहद अति प्रिय है। आज के दिन माता को शहद चढ़ाने से बहुत ही फल प्राप्त होता है। जो लोग अपनी सुंदरता बढ़ाना चाहते हैं वो लोग माँ को शहद चढ़ाएं और फिर उस शहद को पूरे साल अपने ऊपर लगाने से उनके स्वरूप में चेंज आता है, ऐसी मान्यता है। माँ को पीले वस्त्र भी अति प्रिय है। जिन लड़कियों का विवाह नहीं हो रहा या जिन लड़कों का भी विवाह नहीं हो रहा, वह माता को पीले वस्त्र चढ़ा के उस वस्त्र को धारण करने से विवाह में आने वाली अड़चनें दूर होती है। माता रानी की पूजा से आज्ञा चक्र भी हमारा डेवलप होता है। आज्ञा चक्र मतलब जो हमारी थर्ड आई होती है। माँ की पूजा करने से आज्ञा चक्र डेवलप होता है, इसीलिए छठे दिन की पूजा बहुत ही महत्वपूर्ण होती। माँ की 4 भुजाएं हैं, जिसमें कि एक अभय मुद्रा है, एक वर मुद्रा है, एक में उन्होंने तलवार ग्रहण की और एक में कमल ग्रहण किया हुआ है। माँ की सवारी सिंह है। एक और कथा कही जाती है, पियो ने कृष्ण भगवान को प्रति स्वरूप प्राप्त करने के लिए माँ कात्यायनी की पूजा यमुना के किनारे की थी और जिसके कारण कि वो प्रति स्वरूप में कृष्ण भगवान को प्राप्त कर सकी थी। इसीलिए माँ कात्यायनी की पूजा करने से विवाह में आने वाली अड़चनों को भी कहा जाता है कि दूर होती है। संगम नगरी प्रयागराज में इंटरनेशनल मेंटल हेल्थ डे के मौके पर विधिक साक्षरता शिविर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आज़ादी का अमृत महोत्सव भी मनाया गया। बता दें, जिला अस्पताल मानसिक विभाग द्वारा ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें एडिशनल CMO डॉक्टर VK मिश्रा व प्रज्ञा सिंह सचिव जिला विधिक प्राधिकरण और कई डॉक्टरों ने इसमें भाग लिया, जिसमें जिला अस्पताल के डॉक्टर राकेश पासवान व ईशान्या राज ने भी हिस्सा लिया और लोगों की समस्या जानी और कैसे बचे तनाव से और कैसे रखें स्वस्थ अपने आप को, इसके बारे में लोगों को जानकारी भी दी। साथ ही उन्होंने इसके बारे में लोगों को किस तरह से समस्या से छुटकारा दिलाया जा सकता है, इसके बारे में भी जानकारी दी। मेंटल हेल्थ डे है तो इसी उपलक्ष्य में हम लोग, क्योंकि नालसा के डायरेक्शन के थ्रू हम लोग, सालसा ने हम लोग को डायरेक्ट किया है। हम लोग डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी से हैं, मैडम सचिव हैं और मैं यहाँ पे नोडल हूँ। हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं सबको अवगत कराने के लिए कि उनके क्या क्या कानूनी अधिकार हैं, उनको समान दृष्टि से कैसे उनको ट्रीट करना चाहिए, कैसे उनको एजुकेट करना चाहिए। इसके लिए हम लोग सब इकट्ठा हुए। हमारे साथ डॉक्टर साहब, एडिशनल CMO साहब भी मौजूद हैं। उन्होंने भी बताया कि कैसे कैसे बच्चों का उपचार होता है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। किस तरह से आप मदद करेंगे बच्चों की, क्या आपने प्रण किया हुआ है आज के दिन? हमने प्रयत्न किया है कि हम लोग उनको विधिक रूप से जागरूक करें। अगर कोई उनकी विधिक अधिकार हैं तो उसमें कैसे उनको वो रेमेडी मिल सकती है, कैसे वो न्यायालय आ सकते हैं या फिर विधिक सेवा प्राधिकरण में सचिव मैडम के यहाँ एप्लीकेशन दे सकते हैं कि हमें कोई अधिवक्ता दिया जाए, नियुक्त किया जाए, ताकि वो अपना पक्ष प्रस्तुत कर सके और वो उनको अच्छा सही मार्गदर्शन दे कि कहाँ पर वो क्या क्या अधिकार उनको बता सकते हैं कि आपको अगर कोई कुछ उल्लंघन हुआ है किसी नियम का तो आप कहाँ जा सकते हैं और कहाँ पे आपको सहायता मिल सकती है। जी, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 10 अक्टूबर को हर साल मनाया जाता है। ये पूरे विश्व में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य लोगों में, आम जनता में मानसिक रोग के प्रति जागरूकता फैलाना और उनको जब आते हैं असेसमेंट करना कि मानसिक रोगी हैं कि नहीं, उनका ट्रीटमेंट और उनका सर्टिफिकेशन, ये उद्देश्य होता है। और हर वर्ष हम लोग इसे 10 अक्टूबर को मनाते हैं और इस साल एक पूरा वीक हम लोग मना रहे हैं, 4 अक्टूबर से लेकर 10 अक्टूबर तक। इसमें जगह जगह आउटरीच एरिया में हम लोग जाके कैंपिंग कर रहे हैं। हमारी जिला मानसिक स्वास्थ्य टीम जो है वो जाके कैंप कर रही है, लोगों को देख रही है, उनका ट्रीटमेंट कर रही है, असेसमेंट कर रही है और सर्टिफिकेशन कर रही है। यहाँ पे जो है ये डालसा के साथ जो है ये विधिक रूप से इनको जो भी आपके मानसिक रूप से चैलेंज बच्चे हैं
उनके पेरेंट्स को जानकारी के लिए रखा गया, जिसमें हमारे डालसा ने जो है मतलब जिला लीगल सर्विस अथॉरिटी ने जो है ये बहुत ही सहयोग किया है। इसमें इन लोगों का यहाँ आना अपने आप में एक बड़ी बात है कि इन लोगों ने भी मोटिवेशन बच्चों का है और बच्चों से ज़्यादा पेरेंट्स का मोटिवेशन है, बिकॉज बच्चे तो इसमें कुछ करेंगे नहीं, जो उनके पेरेंट हैं वो अवेयर हो जाएंगे। और अगर एक बार आप किसी से रूबरू यानी सामने सामने बात कर लेते हैं तो दोबारा एक जो आप में हिचक होती है कि पता नहीं जाए मिलें बात करेंगे कि नहीं, तो वो थोड़ा सा एक हिचक ख़त्म हो जाती है। और मैं अनुरोध करूँगा अपने डालसा के मेंबर से कि अगर मान लीजिए इनमें से कोई हमारा पेरेंट जाता है तो कृपया उसको प्रॉपर मतलब वो अटेंशन देंगे जैसे, तो उनकी भी हिचक ख़त्म हो जाएगी और ये उसको प्रॉपर गाइड दे सकेंगे, प्रॉपर क्या उनको जो है हम सहायता कर सकते हैं। बाकी ये कार्यक्रम हमारे जिला मानसिक स्वास्थ्य टीम द्वारा आयोजित किया गया है। समाजवादी पार्टी महानगर कार्यालय चौक शहर में चिकित्सकों की आगामी विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की सरकार बनवाने की जिम्मेदारी दी गई। महानगर अध्यक्ष सैयद इफ्तिकार हुसैन की अध्यक्षता व महानगर महासचिव रविंद्र यादव रवि के संचालन में चिकित्सक प्रकोष्ठ के महानगर अध्यक्ष डॉक्टर साहिद खान ने 23 चिकित्सकों को महानगर कमेटी का दायित्व सौंपने के साथ शहर की तीनों विधानसभा अध्यक्षों की घोषणा की। श्री इफ्तिकार ने अपने संबोधन में चिकित्सकों को कहा कि आप भगवान का दूसरा रूप होते हैं, आपके पास प्रतिदिन सैकड़ों मरीज आप पर विश्वास करते अच्छे इलाज के लिए आते हैं। आप उन्हें उत्तर प्रदेश के वर्तमान सरकार किस प्रकार कोरोना के नाम पर लोगों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही थी, महंगाई, गैस, खाद्य तेल, पेट्रोलियम पदार्थ के बड़े दामों ने आम जिंदगी को ठहरा सा दिया है। देखिए वो साइकिल में बड़ी मेरी हवा थी और साइकिल में हमारे चेन भी थी, मगर वो मुंगेरी राव के सपने दिखाकर भाजपा ने जनता को धोखा देकर गलत बातें बताकर लोगों को गुमराह करके वोट ले लिया है। अब कोई गुमराह होगा नहीं। तमाम बेरोजगार लोग, शिक्षा के लोग, वकील, डॉक्टर, इंजीनियर सब लोग जो त्रस्त है सब पूरा वोट दे के समाजवादी पार्टी में माननीय अखिलेश यादव को दोबारा मुख्यमंत्री बनाएंगे। इसमें कहीं से कोई बात गलत नहीं है। चुनाव मैदान में इसके मुसलमानों का रुझान जो है MIM की तरफ हो रहा है, इसके बारे में कुछ बताइए जरा। देखिए सारी पार्टियां जनतंत्र है, हिंदुस्तान की सरकार सब लड़ने का अख्तियार है। हमारी लड़ाई सिर्फ सांप्रदायिक ताकतों से, हम जीतेंगे, हमको कोई हारने वाला नहीं है। चिकित्सा के लिए आप जो आज प्रपोज से आप करना चाह रहे हैं, इसके द्वारा क्या करेंगे आप? क्या इंजेक्शन लगवा देंगे या इंजेक्शन लगवाएंगे, क्या करना? इन्होंने कोरोना काल में बड़ा काम किया है, ये देश को बचाया है। सरकार के पास दवाई नहीं थी, सरकार के पास अस्पताल नहीं था, जनाजा दफन करने की जगह नहीं थी, उसमें डॉक्टरों ने कोरोना काल में मेहनत किया है। यही तरह जन सेवा करके हमारी बातों को पहुंचाकर पूरा चुनाव हम जीतेंगे और इनका हमारा सहयोग रहेगा। संगम नगरी प्रयागराज, जहां संगम घाट पे देशभक्ति के जोश के साथ गूंजता है, रेड ईगल डिवीज़न ने आज़ादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में 2 अक्टूबर 2021 से 9 अक्टूबर 2021 तक प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर और फैज़ाबाद में आयोजित कार्यक्रम की एक श्रृंखला के साथ स्वर्णिम विजय वर्ष मनाया है। प्रयागराज के सरस्वती घाट पर मनाए गए इस स्वर्णिम विजय वर्ष के अवसर पर काफ़ी संख्या में भारतीय सेना से जुड़े अधिकारी और आम लोगों ने हिस्सा लिया। स्वर्णिम विजय दिवस प्रयागराज के में संगम तट पर समापन समारोह के साथ समापन हुआ। लेफ्टिनेंट जनरल योगेश कुमार जोशी, UISM, AVSM, VRC, SM, ADC, जनरल ऑफिसर, कमांडिंग इन चीफ उत्तरी कमान इस अवसर पर मुख्य अतिथि थे। इस कार्यक्रम में लेफ्टिनेंट जनरल MK कटियार, MVSM, जनरल ऑफिसर, कमांडेंट स्टाइल 1 और अन्य नागरिक और अन्य सेनागण व्यक्ति भी उपस्थित थे। समारोह ये कार्यक्रम पूरे देश में मनाया जा रहा है आज़ादी का अमृत महोत्सव और स्वर्णिम विजय वर्ष का हिस्सा था। कार्यक्रम के तहत संगम तट पर स्वच्छता अभियान, पैरोमीटर प्रदर्शन, नदी अभियान, NCC कैंडिडेटों और स्कूल बच्चों द्वारा सांस्कृतिक गतिविधियों सहित कई गतिविधियों का आयोजन किया गया। वहीं पैरामीटर डिस्प्ले ने उत्सव की ओर शानदार संवाद जोड़ा और उत्सव का माहौल हवा भर दी। पैरा मोटर्स ने संगम के पवित्र संगम तट के ऊपर उड़ान भरी और लुभाने वाले समारोह के साक्षी बने। NCC कैंडिडेटों और स्कूल के बच्चों ने भी दिन भर पैरा मोटर्स की सवारी का भरपूर आनंद लिया और उनमें अधिकांश लोग इस तरह का पहला अनुभव प्राप्त हुआ।
संगम नगरी प्रयागराज में एसएसपी प्रयागराज ने देर रात 2 उप निरीक्षकों को किया इधर से उधर। बता दें उप निरीक्षक नवीन कुमार को परबारी चौकी छतनांग अस्थाई थाना झूसी किया स्थानांतरित, तो वहीं उप निरीक्षक अरविंद यादव को पुलिस लाइन किया हाजिर। बेहतर पुलिसिंग और कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए जनहित में उठाए गए कदम तत्काल प्रभाव से किया स्थानांतरित। संगम नगरी प्रयागराज के ये रोशनबाग ढाल के नीचे का नज़ारा है, जो कि ये सड़क जाती है अहमदगंज की ओर। मगर आप देख सकते हैं सड़कों पर किस तरह से गंदगी के अंबार लगे और आवारा जानवर यहाँ पर टहल रहे हैं और रात में आने जाने वालों को देर रात यही जानवर परेशान करते हैं, मगर जिम्मेदार अनजान है। मगर सबसे बड़ी बात आप देख सकते हैं किस तरह से गंदगी और मलबे का यहाँ ढेर लगा है, मगर नगर निगम द्वारा इसकी सफाई नहीं कराई गई है। मगर आप देख सकते हैं किस तरह से स्वच्छ भारत अभियान की पोल खुल गई है। संगम नगरी प्रयागराज प्रधानमंत्री रोजगार योजना, इसके अंतर्गत सरकार देश में बेरोजगार युवाओं को खुद रोजगार करने शुरू करने का अवसर प्रदान करती है, जिसमें बेरोजगारी युवाओं को कम ब्याज व दर स्वयं पर व्यवसाय शुरू करने के लिए केंद्र सरकार विभिन्न बैंकों के माध्यम से 2 लाख रुपए का ऋण देती है। जब हमने इसकी हकीकत जानी तो इसकी हकीकत कुछ और ही धरातल पे थी। लोगों ने बताया कि बैंक इतना हैरेस करता है कि आप खुद लोन लेने नहीं जाएंगे। आइए सुनाते हैं क्या कहना है इस युवक का। करीब जिला उद्योग केंद्र से तो लोन पास हो ही जाता है। 2-3-4 चक्कर लगाने पे जो सरकारी कर्मचारी है वो तो सपोर्ट करते हैं, बट मामला फंसता है जाके आपका बैंक में। बैंक के जो अधिकारी हैं और कर्मचारी इतना दौड़ा देते हैं, इतना हरास कर देते हैं कि मतलब कि हिम्मत ही तोड़ देते हैं, सही बताएं। और जब तक उनको कुछ पुजाओ ना तब तक वो कुछ नहीं करते हैं। ये बात तो आप लोग समझ ही रहे होंगे और यही सत्यता है। बाकी सरकार तो कई सारी योजनाएं चला रही है, जिन योजनाओं से भारतवासियों को अत्यधिक लाभ हो रहा है। यहाँ निकालता हुआ आपको दौड़ाता है। नहीं, बैंक कहता है कि अपनी दुकान दिखाइए, अपना मकान दिखाइए, अपना कुछ बिजनेस से संबंधित चीज़ें दिखाइए, जो कि अगर ये सब चीज़ें हैं तो फिर आदमी लोन के लिए अप्लाई क्यों करेगा। और बैंक को इस बात पे विशेष ध्यान देना चाहिए कि ये रोज़गार के लिए लोन मांगने आया व्यक्ति है और उसको लोन की सख्त आवश्यकता है रोज़गार के लिए, और ना कि उसको कि अपना भैया कोई बिल्डिंग बनानी है, मकान बनाना है या कहीं कुछ उससे कुछ और एजुकेशन लोन लेना है, तो उसमें आदमी क्या चीज़ दिखाएगा। क्या नाम है आपका? गौरव त्रिपाठी नाम। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष के पद के लिए अलग अलग अखाड़े अब अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं, तो वहीं अब किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर प्रदेश अध्यक्ष टीना मां ने बड़ा बयान दिया। ये सुनाते हैं क्या कहा टीना मां ने। ये जो पदक जो हमारे नरेंद्र गिरी जो उनका बर्मलीन हो गए, उनके बाद ये पद खाली है, अध्यक्ष का पद अखाड़ा परिषद का। तो मेरा यही कहना है कि इसमें तो सबसे पहले 13 अखाड़े के ही सर्वसम्मति से उनको अध्यक्ष चुना जाएगा। और हमारे 2019 में हमारे जूना अखाड़े के हरिगिरी महाराज जी ने हम पुरुषार्थ दिखाते हुए किन्नर अखाड़े को अपने अखाड़े में शामिल किया गया। तो हमारा यही सोच है, मेरा यही कहना है कि हम जूना अखाड़े के साथ में हूँ। यदि जूना अखाड़ा जिसको सपोर्ट करेगा हम उन्हीं को सपोर्ट करेंगे और हमारा भी उन्हीं का वोट है। जूना अखाड़े से जुड़ी हुई हूँ, तो मैं यही कहना चाहूँगी कि जूना अखाड़े से अध्यक्ष पद के लिए नाम भी गया हुआ है। और मेरे व्यक्तिगत तौर से मैं यही कहना चाहूँगी कि हरिगिरी महाराज जो अखाड़ा परिषद का अध्यक्ष हरिगिरी महाराज भी बने। जूना अखाड़ा के साथ हम लोग हैं, तो हम यही देखते हैं कि जूना अखाड़ा जिसको सपोर्ट करे हम उनको सपोर्ट करें। अखाड़ा हमको उसमें अपना नॉमिनेट करते हैं, अपना नाम देते हैं जूना अखाड़े में, तो इसमें सही है, हम लोग भी उसमें अपना दावेदारी करेंगे। मगर जूना अखाड़ा जिसको कहेंगे हम उन्हीं को सपोर्ट करेंगे। विवाद के लेके मैं यही कहना चाहूँगी कि आप सब कोई बैठ के 13 ही अखाड़ा बैठ के अपने में राय मशवरा करें और निर्णय तक पहुँचे। हरिगिरी महाराज के यदि आदेश होगा तो बैठक में जरूर किन्नर अखाड़ा शामिल होगा। संगम नगरी प्रयागराज के कोतवाली थाना क्षेत्र के घंटाघर पुलिस चौकी बूथ के पास एक व्यक्ति कई घंटे से बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ था। वहीं घंटाघर चौकी बूथ बंद होने व पुलिस न होने से बेहोश पड़े सड़क पर आदमी को राहगीरों ने उठाकर सड़क किनारे लिटा दिया।
मगर इस व्यक्ति की मदद करने के लिए क्षेत्रीय पुलिस दिखाई नहीं दी। अक्सर पुलिस अपने अच्छे कार्य की चर्चा करती है, मगर पुराने शहर के सबसे व्यस्त इलाका है चौक घंटाघर, जहां देर रात तक भीड़ होती है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि ये बेहोश व्यक्ति ज़मीन पर कई घंटों से पड़ा हुआ है, जिसकी मदद के लिए ना कोई समाज सेवी ना कोई आसपास के थाने की पुलिसकर्मी मदद के लिए आई सामने। राहगीर की मदद से कुछ लोगों ने इसे सड़क के किनारे कराया। वहीं कोतवाली पुलिस की बड़ी लापरवाही सामने आई है। ये आदमी कम से कम 2 से 3 घंटे पड़ा है और राहगीरों ने हम लोगों ने इसको घंटाघर पुलिस चौकी के पास बिठाए हुए हैं। यहाँ कोई देख रेख करने वाला नहीं है। काफ़ी देर से पड़ा हुआ है, 2 या 3 घंटे से। हमारा नाम त्रिलोकी है, शाहगंज। ये नज़ारा है प्रयागराज की सड़कों का, जहां पर आप देख सकते हैं किस तरह सड़कों पर साइलेंसर बदलकर फर्राटा भर रही हैं बुलेटें। आपको बता दें, पुलिस हाई कोर्ट के आदेश की नहीं करा पाई पालन और सड़कों पर दौड़ रही है बुलेट। हाई कोर्ट के आदेश की पुलिस कर रही है अवहेलना और आप देख सकते हैं किस तरह से साइलेंसर बदलकर सड़कों पर बुलेटें दौड़ रही। कभी कभी खाना पूर्ति के लिए पुलिस सुभाष चौराहे पे ज़रूर चेकिंग करती है, मगर पुराने शहर में खुलेआम बुलेटें साइलेंसर बदलकर सड़क पर दौड़ रही हैं और नियम कानून को ताक पर रख कर सड़कों पर हवा भरती दिखाई देती हैं बुलेट। हाई कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन करते लोग प्रयागराज पुलिस कर रही आदेशों की अवहेलना, नहीं करा पा रही नियम कानून का पालन। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।